तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरटीडी वर्सेस थर्मोकपल, यानी कि आरटीडी और थर्मोकपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा आता है कि कहाँ पे हम लोग आरटीडी यूज करें या कहाँ पे हम लोग थर्मोकपल यूज करें। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरटीडी और थर्मोकपल दोनों क्या है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। तो दोनों का हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि आरटीडी कहाँ हम लोग लगाएं या थर्मोकपल कहाँ हम लोग लगाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग आरटीडी और थर्मोकपल के बीच में क्या डिफरेंस है उसको डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, आरटीडी क्या होता है या थर्मोकपल क्या होता है, इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आरटीडी क्या होता है या थर्मोकपल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए, उस प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि आरटीडी हो या थर्मोकपल हो, ये दोनों एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। यानी कि कहीं भी आपको अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो हम लोग इन दोनों में से कोई भी डिवाइस का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यही चीज हम लोग देखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कि कहाँ पे हम लोग आरटीडी यूज करेंगे या कहाँ पे हम लोग थर्मोकपल यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आरटीडी का अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इंटरनल तो कुछ इस टाइप से अपीयर होता है और हमारा थर्मोकपल कुछ इस टाइप से अपीयर होता है। तो आरटीडी के अंदर क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है ना। ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मटेरियल यूज करते हैं इस ट्रांसमीटर के अंदर, उसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करता है। यानी कि इसमें मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कौन सा ट्रांसमीटर है, तो मेनली हमारा पीटी 100 जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला आरटीडी ट्रांसमीटर है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसमें क्या होता है, के टाइप का जो थर्मोकपल है वो बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलता है इंडस्ट्री में। तो ये पीटी का मतलब क्या है, ये प्लैटिनम का, इसके अंदर क्या है, ये जो हमारा एलिमेंट है जो जिससे हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करने वाले हैं, इसका जो सेंसिंग एलिमेंट है वो किस चीज़ से बना है, तो हमारा प्लैटिनम से बना है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि इस ट्रांसमीटर को जहाँ आप रखेंगे और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा उस जगह का तो इसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो इस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग ब्रीज रेक्टिफायर का यूज करते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस को मेजर करके क्या करता है, टेम्परेचर दिखाता है। जबकि हमारा जो थर्मोकपल है इसमें क्या होता है, दो डिसिमिलर मेटल होता है, जैसे कि हमारा के टाइप में एक क्रोमेल रहता है और एक एल्यूमेल रहता है। थर्मोकपल में दो डिसिमिलर मेटल होता है जिसका एक एंड जुड़ा हुआ रहता है, दूसरा एंड आपको दिख रहा है फ्री रहता है। और इस एंड पे जहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे जैसे ही हमारा ये हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में होता है तो इसको हॉट एंड बोल दिया जाता है और ये कोल्ड एंड हो जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो डिसिमिलर मेटल हो तो दोनों डिसिमिलर मेटल का जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का जो टेंडेंसी है वो डिफरेंट होता है। तो इधर से कुछ और इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और इधर से कुछ और इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन है, यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होने की वजह से एक जब हम लोग वोल्टमीटर लगाते हैं तो इसके अंदर हमारा मिली वोल्ट दिखाने लगता है। इस तरह से अगर यहाँ पे मिली वोल्ट ज़्यादा है इसका मतलब कि इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर इधर मिली वोल्ट कम दिखा रहा है इसका मतलब इधर टेम्परेचर भी कम है। इस तरह से ये जो इफेक्ट है वो सीबैक द्वारा दिया गया था। तो हमारा थर्मोकपल जो है वो सीबैक इफेक्ट पे काम करता है, जिसमें हम लोग इसका जो डायरेक्ट आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, तो मिली वोल्ट मिलता है। जबकि जो आरटीडी में जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, तो रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, ओम है। तो ये क्या दिखाएगा, ओम में मोस्ट कॉमनली यूज क्या है, पीटी 100, इसमें क्या है, के टाइप।
अब यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो आरटीडी है ये कितने टेम्परेचर तक हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो लोअर में रहता है, -200 डिग्री सेल्सियस तक आप लोअर में यूज कर सकते हैं, और हायर की बात करें तो इसका आप 850 डिग्री सेल्सियस तक रेंज होता है, मैक्सिमम रेंज इतना होता है। लेकिन जनरली हम लोग यूज कितना तक करते हैं, तो 600 डिग्री सेल्सियस तक ही हम लोग इस आरटीडी का यूज करते हैं। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो इसका प्लस 850 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग 600 तक ही इसका यूज करते हैं। वही अगर हम लोग थर्मोकपल की बात करें तो थर्मोकपल का जो टाइप है वो बहुत है, जैसे कि हमारा के हो गया, टी हो गया, आर एस बी टाइप का होता है। तो इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ये 2000 डिग्री सेल्सियस तक, वैसे तो इसका 2200-2300 रेंज है, लेकिन हम लोग जनरली 2000 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो यूज है वो करते हैं। यानी कि थर्मोकपल का जो रेंज हो जाएगा वो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और हमारा आरटीडी जो है वो मेनली -200 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस के रेंज में इसका यूज होता है। तो यहाँ पे देख लिए कि इसका रेंज जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, ओम है, इसका आउटपुट क्या है, मिली वोल्ट है। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया। इसमें मोस्ट कॉमनली यूज क्या है, PT100 है, इसमें कौन सा है, के टाइप है। इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो हम लोग यहाँ पे देख लिए, इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग रिस्पॉन्स टाइम, ये कितना जल्दी रेस्पॉन्स करता है। तो अगर इसका बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तब ये ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उससे ये मेजर करेगा। तो इसमें जो रेस्पॉन्स टाइम है वो क्या होता है, ज़्यादा लगता है। यानी कि इस जो भी रेजिस्टेंस चेंज हुआ है उसको मेजर करने में इसको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो इसका अगर समय देखा जाए तो लगभग 1 सेकेंड से लेकर के ये 50 सेकेंड तक लग जाता है एग्जैक्ट टेम्परेचर को सेंस करने में। वही अगर हम लोग थर्मोकपल की बात करें तो इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये आपको 0.1 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड के अंदर आपको ये दिखा देगा। यानी कि ये बहुत ही फास्ट मैनर में, जैसे टेम्परेचर वहाँ चेंज होगा तो ये बहुत ही फास्ट मैनर में यहाँ पे आपको मिली एम्प्स में कन्वर्ट होगा, और इस मिली एम्प के अकॉर्डिंग हम लोग पता कर लेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। तो थर्मोकपल का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो क्या है, बहुत ही फास्ट है। इस तरह से इस थर्मोकपल का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात करें तो इसका एक्यूरेसी बहुत ही कम होता है। तो इसका जो एक्यूरेसी है वो क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 डिफरेंस में इसका जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी क्या होता है, लोअर होता है। वही इसका जो एक्यूरेसी जो होता है वो हायर होता है। इस तरह से 5th डिफरेंस में क्या हो गया कि आरटीडी जो होता है उसका एक्यूरेसी हायर होता है, जबकि थर्मोकपल का जो एक्यूरेसी है वो लोअर होता है। तो इसका एक्यूरेसी का जो रेंज है वो कितना होता है, 0.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1 डिग्री सेल्सियस होता है। वही अगर हम लोग थर्मोकपल में देखें तो इसका 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका एक्यूरेसी अगर ज़्यादा है तो ये क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ही सेंसिटिव सेंसर है। इसका अगर एक्यूरेसी कम है तो हम लोग बोल सकते हैं ये लेस सेंसिटिव सेंसर है। तो नेक्स्ट डिफरेंस होगा, यानी कि छठा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो हमारा आरटीडी है वो क्या है, हाई सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव सेंसर है, जबकि हमारा जो थर्मोकपल है वो पुअर बोल सकते हैं आप कि पुअर सेंसिटिव है सेंसर है। तो देखिए ये हाईली सेंसिटिव सेंसर है, इसका मतलब क्या है कि आपको अगर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस भी यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो ये जो सेंसर है वो क्या है, मेजर कर देगा। जबकि यहाँ पे अगर थर्मोकपल के केस में बात करें तो यहाँ पे 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होगा तो ये उतना जल्दी ये क्या करेगा, टेम्परेचर सेंस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यही है कि ये हाईली सेंसिटिव है और ये क्या है, इसका जो सेंसिटिव है वो क्या है, पुअर है। इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी से आप ये मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे आरटीडी यूज करना है। जैसे कि आपका
कोई टरबाइन है जिसका बियरिंग का टेम्परेचर हम लोग मेजर करना है, तो वो जो बियरिंग का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही सेंसिटिव चीज होता है, क्योंकि उसका जो एक्यूरेसी हमें एकदम जरूरी है। उसमें अगर 1-2 डिग्री सेल्सियस भी चेंज हो रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो उसका जो मतलब एक्यूरेसी जहाँ पे हम लोग हाईली चाहिए वहाँ पे हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, तो आरटीडी यूज़ करेंगे। और ये इसका सेंसिटिविटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाईली है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आरटीडी यूज़ करेंगे। यानी कि जब हम लोग आरटीडी यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, थोड़ा भी टेम्परेचर में चेंज होता है, यानी कि मान लीजिए 55 डिग्री सेल्सियस है, वो 56 भी डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये क्या करेगा, मेजर कर लेगा, क्योंकि इसका एक्यूरेसी अच्छा है और ये हाईली सेंसिटिव सेंसर है। इसलिए अगर आपको जहां पे हाईली सेंसिटिव कोई चीज है वहां का टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है, जैसे कि आपके प्लांट में जितने भी ड्राइव्स हैं उसमें बियरिंग के अंदर जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, तो आरटीडी यूज करते हैं। इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है वो सेंसिटिव सेंसर है, जो कि हाईली सेंसिटिव सेंसर है और इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। रेस्पॉन्स टाइम तो ज़्यादा है लेकिन एक्यूरेसी अच्छा है और हाईली सेंसिटिव सेंसर है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आरटीडी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हाईली सेंसिटिव सेंसर है, ये पुअर सेंसिटिव सेंसर है, इसलिए देखा जाता है कि ये जो हमारा थर्मोकपल है इसमें बार बार हमें कैलिब्रेशन करना पड़ता है। इसमें हमारा जो कैलिब्रेशन है एक बार कर देते हैं, उसके बाद हमें बार बार इसका करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस तरह से इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा आरटीडी है ये लॉन्ग टर्म स्टेबल रहता है, जबकि ये क्या है, इसको बार बार कैलिब्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप एक और डिफरेंस वैसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, और यहाँ पे अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो ये क्या है, कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मोर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लास्ट में आते हैं कॉस्ट का। तो अगर इसका कॉस्ट देखा जाए तो ये क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए इसका आठवां डिफरेंस, तो ये क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव। अब ये लेस एक्सपेंसिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है, 2 डिसिमिलर मेटल होता है, क्रोमेल एलोमेल, ये जिस टाइप का होगा उसके अकॉर्डिंग 2 डिसिमिलर केवल मेटल यूज होता है। इसमें एक वोल्ट मीटर लगा दिए तो ये क्या है, मेजर कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हमारा आरटीडी के अंदर ये एक्सपेंसिव क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग जैसे कि PT100 की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो हम लोग सेंसिंग एलिमेंट जो यूज कर रहे हैं वो प्लैटिनम का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, और ये इसके ऊपर क्या होता है, वाउंड किया रहता है। तो इस तरह से इस सेंसिंग एलिमेंट का जो कॉस्ट है कंपैरेटिवली हमारा थर्मोकपल से बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हाईली एक्सपेंसिव होता है और ये लेस एक्सपेंसिव होता है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि आपको जहाँ पे टेम्परेचर मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी आपका चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर को मेजर करना जरूरी है। वहाँ पे इस टेम्परेचर रेंज में रहे तो आपको आरटीडी यूज करना चाहिए। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि 10-20 डिग्री सेल्सियस भी ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे कि हम लोग फर्नेस का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, उसमें 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही दिखा दे या कम ही दिखा दे तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस जगह पे आप यहाँ पे थर्मोकपल का यूज कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आरटीडी क्या होता है और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, और आरटीडी और थर्मोकपल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।